नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं फनी सेंटर आईटी। आज की जो चर्चा मैं करना चाहूँगा वो इस बात के लिए करना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले भारत में एक टैक्स हुआ करता था जो इस प्रकार था, स्तन टैक्स। आपने टैक्स तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ये टैक्स कुछ हटके था। ये टैक्स दुनिया को ये बताने की कोशिश करता था कि ये अपने आप में एक अजूबा था। टैक्स आपने बहुत सारे सुने होंगे, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, बहुत सारे टैक्स सुने होंगे जो सब कुछ आदमी के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना कि स्तन टैक्स भी भारत जैसे देश में रहा है? इसी बात को चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, लोकेश कुमार। तो 1729 की दशक की बात है, जब एक एजवा और एक नादर नाम से दो बिरादरी थी, यानी कि दो कास्ट थी, जो पहले केरल में हुआ करती थी। आज उसे केरल के नाम से जानते हैं, पहले वो त्रावणकोर के नाम से थी। आज वो केरल के नाम से मशहूर है, वो प्रदेश है भारत का। आज वहाँ ये सब नहीं है, क्योंकि भारत देश में आज कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं और पूरा भारत उसी से चल रहा है। पहले ये राजा महाराजाओं के नाम से, जो राजा महाराजा क्या कहा करते थे, उसी के आधार पर उस टैक्स को लिया जाता था। जो भी वो नियम बनाते थे उसी के नाम से चला करता था। 1729 में एक राजा ने एक फरमान जारी किया और वो ये किया कि जितनी भी निचली कास्ट की जो महिलाएं हैं वो कभी भी स्तन नहीं ढकेंगी, और अगर ढकेंगी तो उनको टैक्स देना होगा। टैक्स भी इस प्रकार से था कि जिसका साइज बड़ा हो वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसका साइज छोटा हो वो कम टैक्स देगा। आप कल्पना कीजिए कि जब ऐसा टैक्स रहा होगा तो क्या बीतती होगी उन लोगों के ऊपर जो इस बात के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। उनकी क्या गलती रही होगी कि किसी का साइज छोटा, किसी का बड़ा है। क्या गलती रही होगी उनकी? आप जरा सोचें, इस पर विचार करें कि ऐसा हमारा भारत पहले इन नामों से जाना जाता था क्या? इस चीज़ को आज की जो डेट में वो दबा दिया गया है, जबकि हमारे पुराने, अगर हम इतिहासकारों की माने और इतिहास में जब हम झांकते हैं तो हमें बहुत कुछ इन चीज़ों को देखने को मिलता है। दोस्तों, आज से कई साल पहले जब ये घटनाएं होती थी तो बहुत पीड़ा होती होगी उन लोगों को जो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। जो टैक्स भी सिर्फ इस बात पे दिया जाता था कि छोटा है या बड़ा। आज से 1729 की ये बात है, जब राजा ने ये फरमान जारी किया था तो एक जो एजवा नाम की जो कास्ट थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था इस फरमान को मानने से। और वहाँ के जो लोग हैं, कुछ जो जिनको दबाया जा सकता था वो वहाँ पर दबाए गए और उनसे वो बराबर टैक्स लेते थे। लेकिन एक दंपत्ति की जब एक शादी हुई थी, नाम था उस महिला का नंगवेली नाम था, उस नंगवेली ने मना कर दिया उस टैक्स को देने से। तो जितने भी गांव वाले थे, जितने भी शहर वाले थे, जितने सब ने उसको टॉर्चर किया और कहा कि जाओ राजा के पास और तुम उस टैक्स को भर दो। तो उसने साफ मना कर दिया इस टैक्स को देने से। तो जब उसे राजा ने सोचा कि उसे, राजा को एकदम क्रोधित हो उठा और सबके सामने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की गई। जब बेइज्जत किया गया सबसे ज़्यादा, तो एक वो जो महिला थी उसने एक बंद कमरे में गई और अपना एक स्तन काट करके केले के पत्ते में रख करके उसे दे दिया। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण
उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पहले कभी सती प्रथा का नाम आपने सुना होगा, जो पति मरने पर पत्नी को उसमें बैठना पड़ता था और उसे जला दिया जाता था। इसी प्रकार जब नंगवेली नाम की एक जो महिला थी, जब इसके पति ने ये खबर सुनी तो वो भी दंग रह गया। उसी चिता में बैठ करके अपनी जान दे दी। ये निसंतान थे, इनके पास कोई बच्चा नहीं था, इनके पास कोई संपत्ति भी इतनी पहले तो थी नहीं, जो संपत्ति थी वो सब राजा की थी। ये घटना बहुत पुरानी है, इसको इतिहासकार इतनी जल्दी से नहीं बताते। भारत देश में आज़ादी महिलाओं को जो मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हैं, जो पहले कभी राजा महाराजा इनको दबाने की कोशिश किया करते थे। आज भी आप देख रहे होंगे अफ़गानिस्तान में कि महिलाओं के ऊपर तालिबान ने किस तरीके से अत्याचार करेंगे, और कर भी स्टार्ट भी कर दिया है उन्होंने। अमेरिका जैसे देश ने पहले 1965 में उन्होंने अपनी महिलाओं को आज़ादी दी राजनीति में आने की, लेकिन भारत ने 1950 में ही दे दी थी ये आज़ादी। और उसके बाद से अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। पहले एक नादर के नाम से भी, एक तो एजवा थी और एक नादर थी। जो नादर थी वो 1924 में आकर के ख़त्म हुई है। एजवा की स्थिति, जब वो महिला को जब मर गई वो महिला, उससे टैक्स, फिर एजवा जाति से टैक्स नहीं लिया जाता था, नादर से बराबर चल रहा था। 1858 में एक महिला, यानी कि जो पहले हुआ करती थी, उनको वो टॉर्चर भी क्या करते थे, टैक्स लेते थे। और नादर जो बिरादरी थी, उन्होंने अपने आप को एक मैथिली की एक बिरादरी में अपने आप को परिवर्तन करना पड़ा था ताकि वो इस टैक्स से बच सकें। 1858 में एक चार्ल्स ट्रेवेलियन के नाम से एक व्यक्ति आया था, उसने ये दबाव बना करके ये कहानी खत्म करवाई थी और प्रेशर डाला था, लेकिन वो बराबर चलता रहा था। आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे पूरे भारत में, जब 1924 में आकर के वो खत्म हुई। जो एजवा नाम की जो महिला थी वो 1803 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया था। 1729 से लेकर के 1803 तक ये एजवा पे चली, और उसके बाद 1729 से बराबर 1924 तक ये बराबर इधर चली नादर पर। लेकिन नादर बिरादरी हमेशा देती रही थी टैक्स। वो अपने आप को परिवर्तन करते रहे थे ताकि वो उस टैक्स से, उस जुल्म से, उस अत्याचार से वो बच सकें। तो आज की कहानी में बस सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी, और आगे जो आए, आगे मैं वीडियो डालूँगा, उसमें एक नई कहानी के साथ होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो मिले आपको जल्दी से जल्द सीधी मिल जाए, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।